Hello students, today we will discuss about science and its branches. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि साइंस क्या है. साइंस वर्ड कहाँ से आया? तो देखो, साइंस केम फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया विच मीन्स टू नो. साइंस वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड साइंटिया से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? जानना, मतलब नॉलेज. ऐसे ही मॉडर्न इंग्लिश में ग्रीक वर्ड है एपिस्टीम, जिसका मीनिंग भी सेम है जो साइंटिया का मीनिंग है. तो हम कह सकते हैं साइंस वर्ड जो है वो कहाँ से आया? लैटिन वर्ड साइंटिया से, जिसका मतलब क्या है? नॉलेज. अगर हमसे पूछे कि कोई साइंस की डेफिनेशन दो, तो हम क्या कहेंगे? दिस सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ मिस्ट्री ऑफ नेचर, कि नेचर की मिस्ट्री के बारे में, उसके रहस्य के बारे में सिस्टमैटिक स्टडी करना, स्टेप बाय स्टेप स्टडी करना, वही क्या है? साइंस है. इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई साइंस की? साइंस डेवलप फ्रॉम डेफिनेट स्टेप्स विच इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड्स. मतलब क्या है कि जो साइंस कैसे डेवलप होती है? डेफिनेट स्टेप से, स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर होता है वहीं से साइंस डेवलप होती है, जिनको हम क्या कहते हैं? उस प्रोसीजर को साइंटिफिक मेथड. सबसे फर्स्ट जैसे ऑब्जर्वेशन, किसी भी चीज को ऑब्जर्व करके हम उसके बारे में पता लगाते हैं. तो हम कह सकते हैं साइंस जो है एक्चुअली में नेचर के रहस्य के बारे में, कि नेचर किससे बना है, हमारे सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है और क्यों प्रेजेंट है, इन सब के बारे में स्टडी करना ही क्या कहते हैं? उसे साइंस. तो आगे हम साइंस की ब्रांचेस के बारे में स्टडी करेंगे. जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि साइंस की ब्रांचेस क्या क्या है, तो आप क्या बोलते हो बच्चे? कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो. मैंने कई बार बच्चों से सुना है वो बोलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बट एक्चुअल में ये साइंस की ब्रांचेस नहीं है. तो देखो अब साइंस की ब्रांचेस क्या है. देयर आर 3 मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस. कौन कौन सी है? फर्स्ट है फिजिकल साइंस, सेकेंड वन इज अर्थ साइंस, एंड थर्ड वन इज लाइफ साइंस, जिसको हम बायोलॉजिकल साइंस भी कहते हैं. देन फर्स्ट वन इज फिजिकल साइंस, सेकेंड इज अर्थ साइंस, एंड थर्ड वन इज लाइफ साइंस और बायोलॉजिकल साइंस. तो अब हम इन तीनों की स्टडी जो है डिटेल में करेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट आता है हमारा फिजिकल साइंस. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फिजिकल साइंस के अंदर क्या क्या आती है. फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड एस्ट्रोनॉमी किसमें आते हैं? फिजिकल साइंस के अंदर. तो देखो सबसे पहले फिजिकल साइंस क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ इनएनिमेट नेचुरल ऑब्जेक्ट्स एंड द लॉज दैट गवर्न्स देम. मतलब किसके बारे में स्टडी करते हैं फिजिकल साइंस के अंदर? इनएनिमेट नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के बारे में. जैसे अब देखो इसके अंदर फिजिकल साइंस में हम एटम्स के बारे में पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल्स के बारे में, स्ट्रक्चर्स, केमिकल रिएक्शंस हो गया, फ्रिक्शन क्या है, फोर्स क्या है, मोशन क्या है, स्टार्स के बारे में, सन, ये प्लैनेट्स कैसे बने. ठीक है. इन सब की जो स्टडी होती है वो सारी किसके अंदर होती है? फिजिकल साइंस के अंदर. तो फिजिकल साइंस का आगे देखो जो पार्ट है फर्स्ट वो है फिजिक्स. फिजिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? इट इज स्टडी अबाउट द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनाज. मतलब नेचर के बारे में स्टडी करते हैं, नेचुरल फिनोमिना के बारे में स्टडी करते हैं. मीन्स आप सबको पता ही है फिजिक्स में देखो हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? फोर्स क्या है, मोशन क्या है, फ्रिक्शन वगैरह, ग्रेविटेशन, ग्रेविटी. देखो जैसे हम फिजिक्स में ही पढ़ते हैं कि वो एप्पल नीचे ही क्यों जाता है, पेड़ से जो गिरता है एप्पल वो नीचे ही क्यों जाता है, ऊपर क्यों नहीं गया? ड्यू टू ग्रेविटी. तो ये सब कुछ हम किसके अंदर पढ़ते हैं? फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं. तो फिजिक्स में क्या कहते हैं? लॉज दैट एक्सप्लेन द फिजिकल वर्ल्ड. जो किसको एक्सप्लेन करे? फिजिकल वर्ल्ड को. बेसिक लॉज ऑफ नेचर. तो इसमें हम सारे न्यूटन्स के लॉज हो गए, कूलम्स लॉ हो गए, सब कुछ हम किसके अंदर पढ़ते हैं? फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं. तो फिजिकल साइंस का देखो जो सेकेंड पार्ट है वो क्या है? केमिस्ट्री. इन केमिस्ट्री वी स्टडी अबाउट द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर चेंजेस एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फोकसिंग ऑन द स्केल ऑफ केमिकल बॉन्ड्स एंड रिएक्शंस. मतलब केमिस्ट्री के अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं? कंपोजिशन के बारे में, जैसे स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर्स कैसे फॉर्म हुए हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मैटर के बारे में, केमिकल रिएक्शंस कैसे बनती है, दो सब्सटेंस जब मिलते हैं तो न्यू प्रोडक्ट कैसे फॉर्म्ड होते हैं, इन सब के बारे में मतलब जो स्टडी हम करते हैं वो सब किसके अंदर आती है? केमिस्ट्री के अंदर आती है. थर्ड वन इज एस्ट्रोनॉमी. तो एस्ट्रोनॉमी में हम क्या स्टडी करते हैं? अबाउट द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग द ऑरिजिन ऑफ प्लैनेट्स ऑन विच वी लिव. मतलब सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं. सन, मून, स्टार्स हो गए, अर्थ को छोड़ के जो अदर प्लैनेट्स हैं उनकी हम स्टडी करते हैं. वो सारी किसके अंदर आती है? एस्ट्रोनॉमी के अंदर आती है. सेकेंड पार्ट जो है हमारा वो है हमारा अर्थ साइंस.
जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, अर्थ की स्टडी करते हैं। अर्थ के फिजिकल कंपोनेंट्स हो गए दैट मेक इट अप, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, द सीज, द लैंड, मतलब अर्थ कैसे कैसे फिजिकल कंपोनेंट से मिलके बनी है। एटमॉस्फेयर के बारे में स्टडी करते हैं, सीज के बारे में, लैंड के बारे में। ये सारी जो अर्थ से रिलेटेड जो स्टडीज है वो सारी किसके अंदर आती है, अर्थ साइंस के अंदर आती है। इट इंक्लूड्स, आगे इसके जो पार्ट्स है वो देखो, फर्स्ट है जियोलॉजी। जियोलॉजी में हम सारी किसकी स्टडी करते हैं, अर्थ की स्टडी करते हैं, अर्थ के कंपोनेंट्स की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज ओशिनोलॉजी। ओशिनोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं, ओशियंस के बारे में जो सारी स्टडी होती है वो किसके अंदर आती है, ओशिनोलॉजी में। थर्ड इज मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी में हम वेदर के बारे में स्टडी करते हैं, क्लाइमेट चेंज की जो सारी जो स्टडीज होती है वो किसके अंदर आती हैं, मेट्रोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट इज प्लैनेटोलॉजी। प्लैनेटोलॉजी के अंदर हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, प्लैनेट्स के बारे में जो सारी स्टडी करते हैं वो किसके अंदर करते हैं, प्लैनेटोलॉजी में। नेक्स्ट देखो, इट ऑल्सो इंक्लूड्स वोल्केनोस, अर्थक्वेक्स, द एटमॉस्फेयर, द कोर ऑफ द प्लैनेट्स। मतलब इसके अंदर जैसे वोल्केनोस कैसे फॉर्म्ड होते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, तो एटमॉस्फेयर के बारे में, प्लैनेट्स की कोर के बारे में जो सारी स्टडी आती है वो भी किसके अंदर आती है, अर्थ साइंस के अंदर आती है। जो थर्ड पार्ट है हमारा ब्रांच में वो क्या है, लाइफ साइंस, जिसको हम बायोलॉजिकल साइंस भी कहते हैं। तो देखो क्या है ये, दिस साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ एंड ऑर्गेनिज्म सच एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो मतलब इनकी लाइफ के बारे में, प्लांट्स की, एनिमल्स की, ह्यूमन बींग्स की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कंप्लीट लाइफ की जो हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं वो किसके अंदर आती है, लाइफ साइंस और बायोलॉजिकल साइंस में। जैसे देखो जूलॉजी है, जूलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं, एनिमल्स के बारे में। बॉटनी के अंदर किसकी स्टडी करते हैं, प्लांट्स के बारे में। ऐसी माइक्रोबायोलॉजी होती है, माइक्रोबायोलॉजी में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में।